हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं राहुल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार और अनूप स्टडी में। तो बच्चों, आज हम लोग सिंटेक्स के रूल पढ़ेंगे। आज हम लोग रूल चलेंगे। जितना बेसिक का हम लोग पहले वीडियो में उसे कवर कर लिए हैं। जो भी बच्चा यदि पहला वीडियो ना देखा हो तो उस पहले वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद से आज हम लोग का पार्ट 2 है सिंटेक्स का, जिसमें हम लोग सिंटेक्स के रूल को कवर करेंगे। तो उसमें से पहला रूल आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि सिंटेक्स का पहला रूल क्या है। एकदम बेसिक से मॉडरेट लेवल में हम लोग बात करेंगे सिंटेक्स के अंतर्गत। तो सिंटेक्स का पहला रूल देखिए क्या है बच्चों। नाउन प्लस एंड प्लस नाउन। नाउन एक और नाउन एक, ये दो रूल बन गया। यदि दो नाउन, कितने नाउन, दो नाउन या फिर प्रोनाउन जुड़े हों, किससे जुड़े हों, एंड से बच्चों, तो उस स्थिति में हम लोग जो वर्ब लगाते हैं ना, यह वर्ब हम लोग का प्लूरल होगा। आया समझ में कि नहीं आया? देखेंगे रूल पहला है कि यदि दो नाउन, प्लस का मतलब जुड़े हों एंड से, तो जो वर्ब होता है बच्चों, यह वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। राम एंड श्याम डैश राइटिंग अ लेटर। बात करेंगे तो राम एक नाउन, श्याम एक, दो नाउन हो गए। किससे जुड़े हैं, एंड से। जब एंड से जुड़े हैं तो आने वाला वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। जैसे बाय द वे ऑप्शन में आपको मैं दे दूं हैज़ लगेगा, ऑप्शन बी दे दूं हैव लगेगा, ऑप्शन सी दे दें आर लगेगा, या ऑप्शन डी रहेगा नॉन ऑफ दिस। बताइए क्या होगा? देखेंगे दो सब्जेक्ट तो आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। बात करेंगे हैज़ की, तो हैज़ यहाँ पे सिंगुलर है तो ये भी नहीं होगा। बात करेंगे हैव की, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, हैव जो है, हैव के साथ आने वाली जो वर्ब होती है वह थर्ड फॉर्म आता है। जबकि यहाँ पे वर्ब की बात करेंगे तो ये क्रिया का फोर्थ फॉर्म है, तो ये भी नहीं होगा। बात करेंगे आर की, तो आर जरूर होगा क्योंकि आर प्लूरल है। आर के साथ आईएनजी आता है, आईएनजी भी है। यहाँ तक कंफर्म है तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे भर लेंगे, क्या होगा, आर। समझ में आया? ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो आने वाले वर्ब प्लूरल होते हैं। चलिए इसको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट रूल की बात करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेंगे। आई एंड ही डैश प्लेड द हॉकी। ऑप्शन देते हैं, हैज़ होगा, बी की बात करेंगे हैव होगा, सी की बात करेंगे आर होगा, डी की बात करेंगे कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। चलिए देखते हैं, आप लोग भी करिए। बात करेंगे हैज़ की, तो हैज़ तो एक वचन के लिए लगता है, पहले ये होगा नहीं। बात करेंगे आर की, तो आर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आर का यूज़ बच्चों हम लोग कंटिन्यूअस में करते हैं। किस में? कंटिन्यूअस में। और आर के साथ हमेशा क्रिया के फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का फोर्थ फॉर्म आना चाहिए आर के बाद। लेकिन यहाँ पे आया क्या है, क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म के लिए क्या आता है, हैज़ या हैव।
हैज सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए। दो सब्जेक्ट हैं, एंड से जुड़े हैं, तो क्या होगा, बहुवचन क्रिया, तो यहाँ पे क्या होगा, हैव होगा। क्या होगा यहाँ पे, हैव होगा। नोट डाउन कर लो। घबराना नहीं, हम लोग एकदम आसानी से धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे। नोट डाउन करो। चलिए नेक्स्ट रूल। देखेंगे नेक्स्ट रूल, रूल सेकंड। रूल सेकंड वही है कि यदि कितने नाउन, दो नाउन जुड़े हों एंड से, ये नाउन सेकंड हो गया, ये नाउन पहला हो गया, एंड से जुड़े हों बच्चों, और किसी एक नाउन के पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल आ जाए। बात करेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल आ जाए कब, किसी एक नाउन से पहले। ये पॉसेसिव एडजेक्टिव आर्टिकल यहाँ भी आ सकता है, इस नाउन के पहले भी आ सकता है। तो उस स्थिति में बच्चों हम लोग का जो वर्ब होगा ना, यह वर्ब हम लोग सिंगुलर यूज करेंगे। किस वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। समझ में आया। अब किसी को ये भी ना पता हो कि पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, आर्टिकल क्या, तो देख लेंगे। आर्टिकल में एन होता है और क्या होता है, द, ये आर्टिकल हो जाते हैं। पॉसेसिव एडजेक्टिव देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। पहले तो होता है माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स और देयर। ये आपके क्या होते हैं, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। और आर्टिकल एन, द, ये तीन आर्टिकल हैं। किसी एक नाउन से पहले आ जाएंगे तो वहाँ पे बच्चों हम लोग वर्ब जो होगा वह सिंगुलर यूज़ करेंगे। जैसे में एग्जाम्पल की बात करेंगे, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर डैश रीडिंग अ न्यूज़ पेपर। दो नाउन आ गए, प्रिंसिपल है और एक मैनेजर है। रूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। प्रिंसिपल और मैनेजर हो गए, और देखेंगे ये किससे जुड़ा है, एंड से जुड़ा है बच्चों। और किसी एक नाउन के पहले क्या आया है, हमारा आर्टिकल द आया, डेफिनेट आर्टिकल द आया। तो उस स्थिति में वर्ब जो होगा हमारा सिंगुलर होगा। बाय द वे ऑप्शन में आपको मैं दे दूँ, इज होगा, बी में वर होगा, सी में आर होगा, या ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यदि आप लोग को रूल कंफर्म रहेगा कि दो सब्जेक्ट यानी दो नाउन जब एंड से जुड़ते हैं और किसी एक नाउन के पहले आर्टिकल या पॉसेसिव एडजेक्टिव आता है, तो वहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। देखा जाए तो इसमें इज केवल सिंगुलर है, ये भी प्लूरल है, ये भी नहीं होगा, ये भी प्लूरल है, ये भी नहीं होगा, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, इज सही होगा। नोट डाउन कर लेना इसे। यदि कोई भी बच्चा लिखना चाहता हो कि हिंदी में लिखेंगे तो आप लोग लिख लीजिएगा
कि यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, अर्थात दो नाउन जब एंड से जुड़े हों और किसी एक नाउन के पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल आ जाता है तो उस स्थिति में जो हमारा वर्ब होगा वह सिंगुलर होगा। ऐसे हिंदी में लिख लेना। नहीं तो जो बच्चा ऐसे समझ जाएगा, दो नाउन जब एंड से जुड़ते हैं, प्लस का मतलब जोड़ होता है, जुड़ गए, और जुड़ने के बाद किसी एक नाउन के साथ पॉसेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल आ जाए। बात करेंगे आर्टिकल, आपको ये भी ना पता हो आर्टिकल कौन कौन से होंगे, तो ए, एन और द, ये तीन आर्टिकल होते हैं। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये आपके क्या होते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। किसी एक नाउन से पहले आएंगे तो उस स्थिति में वर्ब हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल्स आपके सामने है, नोट डाउन करो। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई अंकल एंड गार्जियन डैश चेकिंग माई कॉपीज। माई अंकल एंड गार्जियन डैश चेकिंग माई कॉपीज। तो अब आप लोग बताइएगा कि यहाँ कौन सा वर्ब लगाएंगे। चलिए ऑप्शन दे देते हैं आप लोग को। ऑप्शन ए में बताइएगा वर होगा, ऑप्शन बी ले लीजिए वाज होगा, ऑप्शन सी ले लीजिए आर होगा, या ऑप्शन डी ले लीजिए हैज होगा। चलो बताओ। देखो, सबसे पहले दो सब्जेक्ट अर्थात दो नाउन, किसी एक के पहले आया क्या, पॉसेसिव एडजेक्टिव, माई है ना, पॉसेसिव एडजेक्टिव आ गया। पॉसेसिव एडजेक्टिव जब आता है तो नाउन सिंगुलर लगता है। इसमें अब देखेंगे कौन कौन से सिंगुलर, एक तो वाज सिंगुलर है और एक हैज सिंगुलर है। दो ऑप्शन, तो ना आर होगा ना वर होगा, दो को मैंने कलेक्ट किया। अब दोनों में से देखेंगे कौन होगा। इसकी बात करेंगे तो ये परफेक्ट टेंस में यूज होता है, और जब यूज होता है तो हैज या हैव के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है। एक चीज, क्रिया का थर्ड फॉर्म तो पहली चीज है नहीं, ये भी नहीं होगा। अब देखेंगे लास्ट दाव में, ये तो होगा कंफर्म है। और वाज वर के बाद क्रिया का कौन सा फॉर्म आता है, फोर्थ फॉर्म। जबकि फोर्थ फॉर्म आया है तो ऑप्शन क्या होगा, वाज होगा। नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए आगे पढ़ते हैं अब। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल, रूल 3 है, रूल 3 बस वही है कि यदि कितने नाउन, दो नाउन जुड़े हों एंड से, नाउन ये नाउन सेकंड और नाउन ये फर्स्ट। एक मिनट,
और दोनों नाउन के पहले यदि पोसेसिव एडजेक्टिव आर्टिकल आ जाएगा तो क्या करेंगे, दोनों के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल आ जाए, इस नाउन के पहले भी पोसेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल, तो क्या होगा, दो नाउन हो और दोनों जो नाउन हो ये एंड से जुड़े हों, और दोनों नाउन के पहले यदि पोसेसिव एडजेक्टिव आर्टिकल आ जाए, इस नाउन के भी पहले पोसेसिव एडजेक्टिव आर्टिकल आ जाए, तो उस स्थिति में हम लोग की जो वर्ब होगी, यह वर्ब हमारी कैसी होगी, प्लूरल होगी। समझ में आया? यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों, दो नाउन है, नाउन एक और नाउन ये दो एंड से जुड़ गए, और देखेंगे तो दोनों नाउन के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव आर्टिकल, इस नाउन के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव आर्टिकल आ जाएगा, तो उस स्थिति में वर्ब हमारा कैसा होगा, प्लूरल होगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो वही ले लेते हैं, हिज, नहीं एक मिनट, the poet and the manager dash reading a न्यूज़ पेपर। देखेंगे पोएट एक नाउन, मैनेजर एक नाउन, दो नाउन हुए, और देखा जाए तो बच्चों दोनों नाउन एंड से जुड़े हैं, दोनों नाउन एंड से जुड़ गए, और देखेंगे तो दोनों नाउन के पहले क्या आ गए, हमारे आर्टिकल द आ गए, डेफिनेट आर्टिकल आए हैं। रूल को फॉलो जब कर रहे हैं तो उस स्थिति में वर्ब जो होता है हमारा प्लूरल होता है। चलिए ऑप्शन आप लोग करेक्ट करिए, तो कौन सा ऑप्शन होगा, आप लोग ये बताइए कि ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ए, बी, हैव, सी बताइए ऑप्शन वाज, या ऑप्शन डी वर। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखा जाए बच्चों तो यहाँ पे प्लूरल लगाना है, तो एक है प्लूरल है, एक वर प्लूरल है, दो ऑप्शन मैंने कलेक्ट किया, जो बचा है वो तो होगा नहीं, ना ही वर वाज होगा ना ही हैज होगा। अब देखना है कि हैव होगा कि वर होगा। आपको पता है कि हैव के जो बाद जो होता है वो अपने साथ थर्ड फॉर्म लाता है, थर्ड फॉर्म आना ही आना है। तो यदि यहाँ पे मैं हैव लगाता हूँ तो थर्ड फॉर्म तो है नहीं, तो ऑप्शन ऐसे गलती हो जाएगा। बचा हुआ क्या ऑप्शन है, डी, तो ऑप्शन डी सही होगा, ये गलत होगा। ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा, नोट डाउन कर लो इसे। चलिए एक और एग्जाम्पल, his father and his guardian dash giving his money। चलिए इसे करेक्ट करिए, ऑप्शन दे रहे हैं हम। गिविंग पोसेसिव एडजेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के गिविंग, उसे ना हिम मनी होगा, हिम मनी। चलिए ऑप्शन, एक मिनट ऐसे इसको करते हैं।
अब देखिए कंपटीशन में कैसे यदि पूछता है, यदि पूछेगा इनकरेक्ट पार्ट तो ऑप्शन दे देगा आपको ऐसे, ऑप्शन ए ये कर दिया, ऑप्शन बी ये कर दिया, ऑप्शन बी करेगा इसे करेगा ऑप्शन सी, और एक अपने तरफ से कहेगा ऑप्शन डी और इसमें लिख देगा नो एरर। अब आपको बताना है किस पार्ट में गलतियाँ हुई हैं। अब देखेंगे सिंटेक्स के रूल से चला जाएगा। फादर एक नाउन, गार्जियन दो नाउन हो गए, एंड से जुड़े भी हैं, जुड़ गए, लेकिन देखा जाए तो दोनों के पहले क्या आया है, पॉसेसिव एडजेक्टिव हीज आया है, हीज आया है। इसके पहले वाले रूल में हम लिखवा दिए थे हीज आया है, तो वहाँ पे वर्ब प्लूरल होता है। आपको यहाँ पे दिया क्या है, इस ऑप्शन किस में गलती हुई है, सी में। इसे बच्चों आप लोग सही कर लेना, सही कर लीजिएगा। बच्चों अब तक तो हम लोगों ने एंड से पढ़ा, लेकिन कुछ पेयर वर्ड ऐसे भी होते हैं जो सब्जेक्ट तो होते हैं और एंड से भी जुड़े होते हैं, लेकिन उनके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। वो जिसे जैसे पेयर वर्ड हो गए, जैसे ब्रेड एंड बटर हो गया, राइस एंड करी हो गया, ये जो पेयर वर्ड होते हैं, पेयर वर्ड के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ हम लोग करते हैं। आप लोग यदि देखा जाए तो पहला रूल फॉलो करोगे तो गलती होगी, क्योंकि पहले रूल में यही बताया गया है कि यदि दो नाउन जब एंड से जुड़ते हैं तो वह प्लूरल आता है, लेकिन नहीं बच्चों, ये जो पेयर वर्ड कहलाते हैं, जैसे इसे आप लोग इस रूल में लिख लेंगे कि कुछ पेयर वर्ड्स जैसे में है ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स एंड कैरेज हो गया, कमिंग एंड गोइंग, फिर आपका हो जाएगा अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, is and as and experience, और rise and fall। इसका मतलब होता है बच्चों उतार चढ़ाव, rise and fall etc। etc के साथ बच्चों वर्ब जो होगा यह कैसा आता है, सिंगुलर होगा। कंफर्म हुआ। इसको आप लोग लिख लेना। कुछ ये पेयर वर्ड है, पेयर वर्ड के साथ जैसे का मतलब कहना होगा ब्रेड एंड बटर हो गया, राइस एंड करी होगा, ये एक के बिना दूसरा अधूरा होता है, ये दोनों साथ में आएंगे। जब दोनों साथ में आते हैं तो उनके साथ जो है हमेशा बच्चों वर्ब जो होता है कैसा होता है, सिंगुलर यूज होता है। जैसे ब्रेड एंड बटर हो गया, राइस एंड करी हो गया, हॉर्स एंड कैरेज हो गया, कमिंग एंड गोइंग हो गया, अप्स एंड डाउन हो गया, एज एंड एक्सपीरियंस हो गया, राइज एंड फॉल हो गया, इत्यादि वर्ड होते हैं जो एंड से तो जुड़े होते हैं। बात किया जाए एंड से भी जुड़े हैं, नाउन की बात करेंगे, एक नाउन ये और एक नाउन ये, दो नाउन हैं, एंड से जुड़े भी हैं, तो यहाँ पे वर्ब कैसा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। लेकिन नहीं बच्चों, पेयर वर्ड के कारण ये जो है इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ हम लोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स देखेंगे, एग्जाम्पल राइस एंड करी
डैश माई फेवरेट डिश। आप कहोगे सर एक नाउन ये एंड से जुड़ा वर्ब प्लूरल होगा, ऑप्शन में दे देगा। हाँ चलिए, आर बताइए, इज बताइए, यहाँ पे दे देगा हैज नहीं, इज आर, इज हो गया, आर हो गया, यहाँ पे हैव दे दिया, डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। अब कहोगे दो है, बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं, बहुवचन की क्रिया, क्योंकि दो नाउन एंड से जुड़े हैं, हैव नहीं लगाओ, क्योंकि कहोगे कि इसके बाद थर्ड फॉर्म आना चाहिए, थर्ड फॉर्म आया ही नहीं है, आर आप लोग ट्री करके सही आओगे, कर चले आओगे। लेकिन आप लोगों ने वहाँ पे क्या किया बच्चों, गलती की। गलती क्या किए हैं, ये जो दोनों है पेयर वर्ड है, राइस एंड करी, यानी सिंपल इसको कहा जाए तो दाल भात कह सकते हैं हम लोग। ये जो होते हैं हमेशा सिंगुलर होते हैं, जब सिंगुलर होते हैं तो ये नहीं होगा, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा, होगा क्या, इज। तो यहाँ पे क्या होगा, इज होगा। नोट डाउन कर लीजिए। यदि किसी बच्चे को लिखना होगा तो वो लिख लेना ये कि कुछ पेयर वर्ड ऐसे भी होते हैं जो एंड से तो जुड़े होते हैं और साथ ही साथ दो नाउन भी आते हैं इसके साथ, लेकिन इनके साथ हमेशा बच्चों हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ हम लोग करेंगे। जैसे वो निम्न है, ब्रेड एंड बटर हो गया, राइस एंड करी हो गया, हॉर्स एंड कैरेज हो गया, कमिंग एंड गोइंग हो गया, अप्स एंड डाउन, एज एंड एक्सपीरियंस, राइज एंड फॉल इत्यादि इत्यादि। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, ये सी है, एक मिनट, EXPERIENCE, एक्सपीरियंस। नोट डाउन कर लो। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, राइज एंड फॉल डे कॉमन थिंग इन लाइफ। जो उतार चढ़ाव है बच्चों ये जीवन के कॉमन पार्ट हैं, कॉमन हिस्से हैं, तो इनके लिए क्या लगाएंगे, राइज एंड फॉल। तो एक चीज़ याद रखेंगे, राइज एंड फॉल दो नाउन एंड से जुड़े हैं, लेकिन ये पेयर वर्ड होने के कारण इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, तो इज होगा। राइज एंड फॉल इज अ कॉमन थिंग्स इन लाइफ, कॉमन थिंग इन लाइफ। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे और कल भी हम लोग इसी के एक दो एग्जाम्पल करने के बाद नेक्स्ट रूल पे चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलिए और पढ़िए भी साथ साथ। चलिए धन्यवाद।